श्री देव गोसाई जी महाराज की जय। भाई बहनों मित्रों में लेके आया हूँ अब सांडवा पशु मेला। यहाँ पे मेरे का भी झंडारोहण होगा, जिसका कुछ नज़ारा मैं आपको दिखलाऊंगा और मेरे के कुछ हालचाल आपको दिखाऊंगा। ग्राम पंचायत सांडवा द्वारा बहुत सुंदर आयोजन है ये सांडवा पशु मेला, जिसका दृश्य मैं आपको दिखला रहा हूँ। बड़ी तादाद में गणमान्य नागरिक गांव के सभी पहुंचे हुए हैं। मुख्य अतिथि महोदय भी पधार रहे हैं और अभी कुछ ही देर में झंडे का प्रोग्राम मेला ग्राउंड में हो रहा है। अति सुंदर सांडवा मेला होगा ऐसा लग रहा है। बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और थानेदार साहब भी पहुंच गए हैं और अभी कुछ ही देर में झंडा रोहण का कार्यक्रम हो रहा है। अंगजानंदनम भूतनाथ संकपनंदम महोदय ने झंडा लहरा दिया है और मेले की शुरुआत हो रही है। मेला प्रारंभ हो गया है। सांडवा पशु मेला शुरू हो गया आज से। बहुत सुंदर गजब का यह प्रोग्राम झंडारोहण का हुआ है। थानेदार जी के करकमलों द्वारा झंडारोहण मेले का हो गया है और सांडवा पशु मेला शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में गांव के नागरिक अतिथि सभी पहुंचे हुए हैं। बहुत सुंदर ये मेले का झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ है। गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में आए हुए हैं। श्रीमान रेवंत सिंह जी पधारे हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। मेला तो सांडवे को बहुत अच्छा लगता है। ये करीबन 2014 से लग रहा है। करीबन 60 वर्ष हो गए, 60 या 62 वर्ष हो गए मेले को लगे हुए ने। और ठाकुर गुमान सिंह ने लगाया है मेला। और ये गांव कस्बा टाइप का, बहुत हर प्रकार का सामान मिलता है। यहाँ 8 बाजार लगता है। पशुओं के लिए भी बहुत अच्छा मेला है। ये पशुओं का ही मेला है और यहाँ पर दूर दूर से व्यापारी आते हैं और हजारों की तादाद में खरीदारी करके ले जाते हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, दिल्ली सब जगह से आते हैं यहाँ पर मेले के अंदर। श्रीमान काशीराम जी ओझा साहब आए हुए हैं, नेताजी, तो इनसे भी कुछ जानकारी मेले के बारे में कर लेते हैं। सांडवा पशु मेला है जो नागौर और डीडवाने के बाद में तीसरा नंबर सांडवा का मेला आता है। यहाँ पहले तो हजारों की तादाद में पशु आते थे, परंतु अभी कुछ सरकार के द्वारा पाबंदियां होने के कारण कुछ पशु कम आते हैं, क्योंकि राजस्थान से बाहर ले जा नहीं सकते। सरकार को ये पाबंदी भी हटानी चाहिए ताकि ये मेला कायम रह सके। परंतु इस मेले के अंदर हाट बाजार बहुत काफ़ी लगता है। इसमें सुई से लेकर के सब तरह का साधन मिलता है और काश्तकारों के लिए बहुत उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। जैसे त्रिपाल है जो काश्तकार के काम आने वाली चीज़ें, जेई, चौसंगी, हारिया, छाला वगैरह सारे यहाँ लेते हैं और सौहार्दपूर्ण मेले का वातावरण रहता है। यहाँ पंचायत के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है वो भी अति सुंदर है। और ये मेला करीब संवत 2014 यानी आज से 67 साल पहले का मेला ये लग रहा है। 60 साल से लगातार लग रहा है और मेले के अंदर बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था है, कोई तरह की किंतु परंतु नहीं है।
और सब सौहार्दपूर्ण से और लाइट और पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है जो ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। सीआई साहब जयप्रकाश जी ने झंडारोहण किया है और इनसे जानकारी लेते हैं कुछ आगे क्या व्यवस्था रहेगी और क्या संभावना, मेरा कैसा चलेगा। मेले में पूरी पुलिस व्यवस्था लगाई हुई है। 2 शिफ्टों में ड्यूटी होगी और हर एक शिफ्ट में 4 जवान रहेंगे और मेला प्रशासन कमेटी से लगातार सहयोग रहेगा और बढ़िया चलेगा मेला। मेला में कोई ऐसी बात नहीं, पहले भी मेला बढ़िया चलता है। करोल ठाकर साहब रतन सिंह जी आए हुए, गुमान सिंह जी के सुपुत्र, और विशेष तौर से यह मेला इन लोगों की देन है, तो इनसे जानकारी लेते हैं सांडवा मेले के बारे में। क्या कुछ होता है, क्या नहीं है होना है, ये सब आप ही जानते हैं, तो साहब कुछ बताइए मेले के बारे में। ये देव गोसाई मेला तकरीबन 50-60 साल पहले मेरे पिताजी सरपंच थे, उन्होंने शुरू किया। जब यहाँ इस पशु मेले में एक दुकान लगी थी और पशुओं को पानी पिलाने के लिए यहाँ एक कढ़ाई रखी गई थी, गांव से नारा गाड़ी पे लाके पशुओं को पानी पिला के इस मेले की नींव रखी। आज आप सब लोग देख रहे हैं, एक छोटा सा पेड़ लगाया था जो आज वट वृक्ष के रूप में भारत में, राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में ये मेला सुप्रसिद्ध है। और इस मेले के खासियत ये है कि इस मेले जितनी पेड़ों की छाया है पशुपालकों के लिए, वो आप कहीं चले जाओ आपको नहीं मिलेगी। पशु भी आराम पाते हैं और पशुओं के साथ जो किसान भाई पशुपालक आते हैं वो भी आराम पाते हैं। यहाँ का हाट बाजार इतना प्रसिद्ध है कि अपने एक मारवाड़ी में कुआवत है कि सुइयों लेर मुसड़ तक ई वहाँ के मेले में हर चीज मिले और आजू बाजू के दूर दूर के एरिया का लोग अटा आपकी खरीदारी करे, घरेलू सामान, किसानी को सामान आप चाहो जो की चीज मेले के मायने उपलब्ध रहे। अटे 12 महीना की अटे का जगह वहाँ के गाँव का लोग है वे 12 महीना की मिर्चा खरीद रठों ले जावे। हल्दी नमक आप देखो धनो हर चीज साबुत मिले और शुद्ध मिले। और ई मेले के मायने बड़ी शांति प्रिय प्रशासन भी हमारे सीआई साहब काल ही ज्वाइन करवाई है, ये भी खूब सक्रिय रूप में भाग ले रहा है। आने माँ की तरफ मैं निवेदन ही करा कि थोड़ी व्यवस्था के मायने आपको सहयोग दिलवाया और ये मेले की सुचारू रूप में व्यवस्था चले, पानी की, बिजली की, हर तरह मेलो इतो शानदार मेलो उग्यो कि आज इको पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में इको नाम है। ये वास्ते आप सब लोग पधारिया और अठ जगह पशुपालक अठ व्यापारी आया, को मैं मेला कमेटी और ठेकेदार की तरफ हूँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूँ। मेरे के ठेकेदार साहब जगदीश जी कटोर साहब से भी मेरे के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये पशु मेला राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में भी प्रसिद्ध मेला है। ये ठाकर गुमान सिंह जी की देन है। करीबन लमसम 70 साल हो गए इस मेले को शुरू किए हुए और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम चला रहे हैं। उनके नाम के लिए हम मेले को सुचारू रूप से चलवा रहे हैं। करो यहाँ के विकास अधिकारी रमेश श्रीनिवास साहब आए हुए हैं, तो विशेष जानकारी में क्या क्या होना है, कैसी क्या क्या स्टाफ आया हुआ है, वो सब आपको बताएंगे। मैं मेला कमेटी में सदस्य हूँ, सांडवा ग्राम पंचायत से ग्राम विकास अधिकारी पद पर हूँ। मेले का आयोजन 23 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जो पशु मेला है। परंतु वर्तमान में यहाँ देखते हुए हाट बाजार ज़्यादा है
और उसकी परिस्थिति को देखते हुए ग्राम पंचायत ने सारी व्यवस्था की है। यहाँ कचरे के लिए अलग से हमने कचरा पात्र लगाया है, और जो ग्रामीण गांव के अंदर हमारा पहले से स्वच्छ भारत मिशन की तहत जो सफाई वाले ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह चल रहे हैं, उनको भी हमने यहाँ प्रतिदिन झाड़ू के लिए और कचरा संग्रहण के लिए लगाया है। रात में लाइट की व्यवस्था की है पूरे ग्राउंड में। और अधिक दुकानदार आने की वजह से गत बार भी मैं यहाँ पोस्टेड था, तो मुझे लगा कि कई दुकानदार वापस निकल गए थे यहाँ से, उनको जगह नहीं मिली थी। उस परिस्थिति को देखते हुए हमने अब की बार अलग से कच्ची रोडें डेवलप की थी, मार्केट डेवलप किए थे। तो अलग अलग, जैसे एक तरफ में हमने बांस मार्केट लगाया है, एक तरफ कंबल मार्केट लगाया है। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। बाकी अन्य विभागों का जैसे पीएचडी है, उनका भी बढ़िया सहयोग मिल रहा है। ये पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग का है, सबका अच्छा सहयोग मिल रहा है और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेले में बहुत अच्छी अच्छी दुकानें, खाने पीने के आइटम की, चाय पानी की लगी हुई है। और ये नारायण जी सेन है, 2 वर्षों से इनकी दुकान भी मैं यहाँ मेरे के नुक्कड़ पर देखता हूँ, गोसाई जी मंदिर के पास। बहुत अच्छी दुकान चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा जी, आप श्रीमान भौर जी खुटिया मेले के पड़ोस का मेरे के पड़ोसी हो, इनका पड़ोस में जाव है। खेत है अब पास में खेत है। बहुत अच्छा। और आप दाबड़ी से यहाँ नंदयाल में गोद आई हुई है। और साहब मौज मस्ती है मेरे की। मेला बढ़िया बनेगा। बढ़िया मेला। धन्यवाद साहब। ये यहाँ पे नानू जी सेन भक्त सांदे के हो गया आप? सांदे के हैं आप। और इनकी भी बहुत शानदार स्टॉल यहाँ पे लगाई हुई है। टी स्टॉल एवं खाने पीने के आइटम, बहुत अच्छे अच्छे आइटम लगाई हुई है। और साहब कितने वर्षों से करते हो आप? 25 साल से। 25 वर्ष से आप यहाँ दुकान करते हैं। बहुत पुराने दुकानदार है। और मेरा कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। बढ़िया बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बढ़िया लगेगा। बहुत अच्छा। मेरे में कैंची के दाल लगाने की दुकान भी बहुत शानदार लगी हुई है। अच्छी अच्छी दुकानें मेरे में लगी हुई है। मेरे में गजब गजब दुकानें, ये प्लास्टिक आइटम की सजी हुई है। इधर ये तिरपाल निवार इत्यादि की दुकान भी बहुत शानदार लगी हुई है। मेरा बहुत ही शानदार चल रहा है। ये बहुत ही गजब गजब के आइटम डेकोरेशन के अब की बार मेले में लग रहे हैं। लाइट मिस्त्री सामान लगा रहे हैं। मेरा बहुत गजब का होगा। क्या भी आज क्या लगा रही है? ये रोड लाइन के लिए अच्छा लगेगा। रोड पर ये लगेगा, नहीं तो मेला का रौनक अलग होएगा। बहुत ये लगा रही सुंदर रोड लाइन गजब का डेकोरेशन हाथ लगा रहे हैं। के अंदर खाने पीने का स्टॉल भी बहुत शानदार गजब का लगा हुआ है। बड़ी तादाद में कचौरियाँ, जलेबियाँ, क्या क्या आइटम है जी आपके पास? मिर्ची बड़ा बड़ा। अच्छा, पूरी सब्जी भी होगी? हाँ, पूरी सब्जी है, रोटी सब्जी है, सब है। बहुत अच्छा, बहुत गजब की दुकानें मेरे के अंदर खाने पीने के सामान की लग रही है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मनोज है। मनोज कुमार जी की दुकान है ये। बहुत अच्छा। प्लास्टिक के आइटम की दुकान भी बहुत बड़ी दुकान खुली हुई है मेरे के अंदर। एक एक से शानदार आइटम इनके पास भी है और बड़ी तादाद में है। बहुत जबरदस्त है। शानदार मेला शुरू हो गया है। गजब गजब के आइटम भाई लोग लेके आए यहाँ पे मेले में। ये नहीं टूटने वाला प्लास्टिक है। हाँ, कंपनी का प्लास्टिक। कंपनी का है। हाँ, कंपनी गारंटेड है इनका। हाँ, 2 साल की गारंटी, 3 साल तक। बहुत अच्छा। कौन कौन से मेले में जाते हो आप? सांडवा, मुकाम। अच्छा जी, बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? हरिराम प्रजापत, गांव कातर चोटी। बहुत अच्छा। आप कातर के हैं? हाँ जी। यहाँ के पास के ही हैं, सांडवा के। और एक एक से बड़ी साइज के ये कपड़े, टॉप, चेन, सब तरह के आइटम इनके पास में है। सांडवे का मेला बहुत ही शानदार शुरू हुआ है।
तरह तरह के आइटम आपको यहाँ मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज रामपाल जी महाराज के चेले हैं, गुलाबदास जी महाराज लाडनू वाले, सत साहेब और बहुत बड़ी तादाद में तरह तरह के आइटम आप लेके यहाँ मेले में, हर मेले में आते हैं। और आज यहाँ सांडवा मेले में भी आए हुए हैं। इनके पास में दौड़ना, चालना, कढ़ाइयाँ, तरह तरह के आइटम है और हर चीज बढ़िया मिलेगी, बहुत मिलेगी। स्टैंडर्ड का सामान रखते हैं आप। ऐसा गुलाबदास जी हाँ मालिक की दया साहब, कहिए कुछ मेले के बारे में। मेरा ठीक है मालिक की ये दया, मेला ठीक लगता है बहुत जोरदार होगा। हाँ बहुत अच्छा मेला लगता है यहाँ का। आप सभी भाई बहन आए देखें, धन्यवाद साहब। मेला बहुत बढ़िया लगता है। बड़ी तादाद में लाठियाँ बिकने को आई हुई है। लाठियों की दुकानें बहुत बड़ी बड़ी सज गई है। बहुत गजब का मेला, शानदार मेला लगा है। बहुत बड़ी तादाद में लाठी, लठ, डंडे, तरह तरह के आइटम इनके पास आए हुए हैं। अभी ये दुकानें सजा रहे हैं। कब तक सजेगी ये? तक सज जाएगी, पूरी तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छा मेला, बहुत शानदार लगेगा ये। बिल्कुल बहुत गजब का मेला लगेगा, शानदार का। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम राकेश, बंडल उठाने वाला। तो बंडल उठाने वाला। और आपकी क्या दुकान? विशाल व्यास हमारी दुकान है। विकास यार, सेठ है, नौकर है। हाँ वो तो मैं समझ गया। मैं तो कहाँ के रहने वाले हो आप? हम उज्जैन मध्य प्रदेश महाकाल नगरी के रहने वाले। बहुत अच्छा, उज्जैन से आप पधारे हैं। बहुत शानदार स्टॉल है इनकी है लाठियों की। मेले के अंदर बहुत सुंदर स्टॉल लगाई है कमलों की। कमल, दरी, फेफड़े, ये पैर पूंछने वाले कमले, एक एक से शानदार कमल है। और बहुत गजब का स्टॉल इनका। विद्यासर है क्या? राजा राम जी विद्यासर वालों का स्टॉल है ये। और एक एक से शानदार गजब की है कमले लेके आए हैं मेले में, जो हर मेले में आप जाते हैं। और अब की बार शानदार मेले में और भी तरह तरह की वेरायटी आप लेके आइए। एक एक से गजब के आइटम मेले में लेके आइए आप। बहुत सुंदर गजब की है कमलों की दुकान है विद्यासर वालों की, जो हर मेले में आप लगाते हैं। और आज ये सालवा मेले में भी आए हुए हैं। बहुत जबरदस्त बड़ी दुकान मदन जी प्रजापति विद्यासर वालों ने क्यों यहाँ लगाई है। और इनके दाम भी बहुत ही वाजिब दाम में है। एक एक से सुंदर गजब की खाते हैं इनके पास में। और हर मेले में आप स्टॉल लगाते हैं। और ये आज सामना मेले में भी बहुत सुंदर दुकान इन्होंने लगाई है। ये तरह तरह के माचे, छोटे माचे हैं, बड़े माचे हैं, ये तरह तरह के पिंजरे हैं। इसके अलावा ये तरह तरह की निशानियाँ इनके पास में है। माचों का बहुत बड़ा स्टॉल है। बहुत गजब का मेला, शानदार मेला लगा है। ये एक एक से शानदार पिंजरे लेके आए हैं। ऐसा मदन जी, अब आप बताइए आपकी दुकान के बारे में कुछ हमें। हमारे सांडवे मेला में आया हुआ हूँ मैं, तो मैं होलसेल और खुदरा में सस्ते दामों माल दे रहा हूँ। कोई भाई लेनो है तो मदन जी से संपर्क करे। नंबर 98 29 68 82 35। एक बार नंबर और बोल दो। 98 29 68 82 35। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आगे भाणु है। ये बच्चा आया, ये भी मेरे के अंदर शानदार शानदार ये देखिए पहले बेच रहा है।
इसने भी अपना मोटरसाइकिल पर स्टॉल लगा रखी है। क्या ठेले वेले दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं। आज मेरे में आयो और भी जाते हो? आज ही आयो, धन्यवाद। उस मेरे के नुक्कड़ पर ये महादेव होटल एंड रेस्टोरेंट भी है। बहुत शानदार सेवा चल रही है। बड़ी संख्या में भाई लोग आ रहे हैं। खाने पीने का बहुत अच्छा साधन इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे किसी भी तरह से किसी भाई को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए उन्होंने तमाम व्यवस्था कर रखी है। भोजन पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ होटल पर है, और चाय पानी नाश्ता इत्यादि का बहुत अच्छा शानदार साधन यहाँ है। बहुत सुंदर ये महादेव होटल एंड रेस्टोरेंट सांडवा मेले के नुक्कड़ पर चल रहा है। बड़ी तादाद में भाई लोग भोजन पानी कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी व्यवस्था है इनकी।